हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक की। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था भाई, प्रोजेक्टाइल के बारे में बात की थी। प्रोजेक्टाइल के बारे में बताया था और हमने क्या बताया था, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, यानी जब हम किसी भी चीज को प्रोजेक्टाइल देंगे, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जब हम उसको थ्रो करेंगे तो उसको कुछ ना कुछ एंगल के साथ हम थ्रो करेंगे। पिछला जो हमने टॉपिक किया था उसमें सिर्फ हमने कोई एंगल जूम नहीं किया था, सिर्फ हमने क्या किया था, प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था। अब हम क्या करेंगे, उसको थ्रो भी करेंगे और साथ में क्या देंगे, कुछ ना कुछ एंगल भी देंगे। तो उसके लिए देखते हैं भाई, सबसे पहले हम अपना डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम आपके लिए मस्ट है। अगर आप डायग्राम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आपको सारी चीजें, आधी से ज्यादा चीजें क्लियर तो डायग्राम में ही हो जाती है आपकी। तो देखो भाई, यहाँ पर हमने डायग्राम क्या किया, हमने दो एक्सिस मान लिए, क्योंकि जब हम अर्थ के सरफेस से किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो एक्स और वाई इस प्लेन के अंदर आपकी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, ओ पॉइंट मान लिया भाई। इस एक्स एक्सिस को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया, हम अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़े हैं, ओ पॉइंट के ऊपर। इस ओ पॉइंट से मुझे क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल करना है। यानी यहाँ से मैंने वो एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको इस तरह से फेंक दिया और वो इस बी पॉइंट के ऊपर आके क्या कर जाता है भाई, ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है बी पॉइंट के ऊपर आके, ये ऐसे आता है। ठीक है, अब देखो उसको मैंने क्या दिया भाई, अब हम क्या करें, एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ हम इसको एंगल देंगे। तो हम मान लेते हैं कि ओरिजेंटल के साथ ही क्या बना देता है भाई, थीटा एंगल हमारा बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, अब इसको हम कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से भी प्रोजेक्ट करेंगे भाई, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देंगे। तो इसको हमने क्या कर दी, इनिशियल वेलोसिटी दे दी। ये किसके लॉन्ग दी हमने, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग। यू इनिशियल वेलोसिटी दे दी भाई हमने, यू वेलोसिटी के साथ हमने ये ऊपर की तरफ फेंक दिया और ये ऊपर जाके बी पॉइंट पे आगे क्या हुआ, गिर जाता है। तो देखो भाई यहाँ पर वेलोसिटी है, अब ये हॉरिजॉन्टल में भी गया वेलोसिटी के साथ और क्या हुआ, वर्टिकल में भी गया, यानी ऊपर भी गया और सीधा भी गया। तो इसकी दो वेलोसिटी आएंगी। तो वेलोसिटी को मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर सकता हूं भाई। ये हमारे पास u है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा, एक तो ये होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और दूसरा क्या होगा, y एक्सिस के लॉन्ग ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ गया भाई। तो इसके साथ एंगल बन रहा है, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, u cos थीटा। और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, u sin थीटा। तो दो वेलोसिटी हमने बता दी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, यहां पर हमने वेलोसिटी बता दी, एंगल भी बता दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखो इसको समझने से पहले देखो, ये पॉइंट मैं क्या मान लेता हूं, कोई भी एक एच पॉइंट मान लेता हूं भाई। ये एच पॉइंट क्या, इसका हाईएस्ट पॉइंट है। जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो अपने हाईएस्ट पॉइंट तक जाती है और फिर क्या होती है, नीचे आती है। ठीक है, तो ये एच हमने क्या माना, इसका हाईएस्ट पॉइंट मान लिया। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं भाई, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या करेंगे, निकालेंगे। जो निकल क्या था, तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो फर्स्ट हम करेंगे भाई अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या करते हैं, इसका पाथ निकालते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आपने पता है भाई, हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस में यू एक्स टी प्लस में ए एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू में टी स्क्वेयर। हमारे पास ये इक्वेशन आई थी भाई। ठीक है, यही वैल्यू हमने निकाली थी ना पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जब हमने डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन वाले टॉपिक किए थे, मोशन इन प्लेन के अंदर, तब हमने ये चीज निकाल के दिखाई थी। तो आपको याद होनी चाहिए चीज अच्छे से। और कल भी जब हमने डेरिवेशन किया था पिछली वीडियो में, तब भी यही चीज हमारी यूज हुई थी। अब इसके अंदर देखो, जो जो ये चीज आती है हमें क्या करनी होती है, इनकी वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू आप किस तरह से पुट करोगे भाई, जो जो चीज जो हमें दे रखी है उनकी वैल्यू हम यहां पर लेंगे। तो देखो x को मान लेते हैं कि लेंथ, x नोट क्या होती है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो x नोट क्या हो जाएगा भाई, 0, क्योंकि जब ये आपका ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट के ऊपर था, जब हमने इसको थ्रो नहीं किया था, तब इसकी इनिशियल आएगी। तो इनिशियल में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, 0। और
यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या हमारे पास u cos थीटा, तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं भाई u cos थीटा। साथ में ax, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है आपकी, देखो यहां पर हम वैसे एक्सेलरेशन नहीं दे रहे जैसे हमने वेलोसिटी के अंदर दी थी, तो यहां पर हम क्या करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे, तो एक्स एक्सिस के लोग आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके लोग एक्ट करती है, वाई एक्सिस के लोग, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जब ये वैल्यू हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर हम पुट करते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है भाई, x इज इक्वल टू x नोट की वैल्यू जीरो प्लस यू एक्स की वैल्यू हो गई यू कोस थीटा इंटू में, और टाइम पीरियड को हमने क्या मान लिया भाई, t के इक्वल मान लिया, तो इंटू में t प्लस में ax की वैल्यू जीरो डिवाइड बाई टू इंटू में t स्क्वायर, तो यहां से x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई भाई, u कोस थीटा इंटू में t, तो ये आपके पास क्या वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई, यानी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने निकाल दिया x एक्सिस के अलोंग। सिर्फ आपने एक इक्वेशन लेनी है, इसी के अंदर क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है आपने, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा भाई, ठीक है, इसको अब कर देते हैं रब। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने निकाल दिया x एक्सिस के अलोंग, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि x एक्सिस के अलोंग क्या है, u इज इक्वल टू में cos थीटा, सॉरी x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू में t, ये वैल्यू आ गई भाई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे अलोंग y एक्सिस, यहां पर हमने x एक्सिस के अलोंग किया था, अब हम निकालेंगे इसको y एक्सिस के अलोंग भाई, ठीक है, तो y एक्सिस के अलोंग आपकी जो इक्वेशन आई थी सेम बिल्कुल एज इट इज, y इज इक्वल टू y नोट प्लस में u y t प्लस में a y बाई टू इंटू में t स्क्वायर। हमने क्या किया भाई, ये इक्वेशन यहां पर लिख दी भाई। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, देखो यहां पर इसी तरह वैल्यू पुट करनी है, लेट y नोट की वैल्यू क्या होगी भाई, जीरो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी इसकी, u y की वैल्यू आपके पास क्या है, u y आपकी कितनी भाई, u sin थीटा है, इस ऊपर की तरफ जब वेलोसिटी जा रही है तो u आपकी हो जाएगी u sin थीटा भाई, और a y की वैल्यू क्या होगी भाई, अब देखो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, अब ये ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है भाई, ठीक है, अपवर्ड मोशन में हम ले रहे हैं ना, तो a y की वैल्यू हम क्या लेंगे, माइनस g, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं सेकंड। जब इस इन वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और टाइम पीरियड की वही वैल्यू रहेगी भाई, t इक्वल टू हमने t के इक्वल मान लिया, तो यहां पर जो वैल्यू पुट करोगे तो y इज इक्वल टू y नोट की वैल्यू जीरो, u y की वैल्यू होगी भाई u sin थीटा इंटू में t माइनस g डिवाइड बाई टू इंटू में क्या होगा भाई, t स्क्वायर, हमारे पास क्या होगी, ये वैल्यू आ गई भाई y की यहां से। अब जब आप इसको आगे क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है भाई, देखो यहां से u sin थीटा इंटू में t आ गया, तो यहां से जो y आया हमारे पास क्या आ गया भाई, u sin थीटा इंटू में t माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो इसके अंदर t आ गया, तो t की वैल्यू वहां से निकाल सकते हैं भाई, तो यहां से अगर आप t की वैल्यू निकालोगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई u cos थीटा, ये वैल्यू आ गई भाई t की। अब ये t की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस थर्ड इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे भाई, पुट कर देंगे, ठीक है, तो जब हम इस थर्ड इक्वेशन को पुट करेंगे तो इन इक्वेशन को मैं रद्द कर देता हूं, यहां से इनकी अभी कोई जरूरत नहीं है। जब इस थर्ड इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं भाई, ये वैल्यू पुट करते हैं, तो आपकी जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, u sin थीटा एज इट इज, u sin थीटा इनटू में t है भाई, t की वैल्यू हमारे पास क्या है, x डिवाइडेड बाई u cos थीटा माइनस g डिवाइड बाई टू इंटू में क्या होगा भाई आपका t स्क्वायर, तो t की क्या वैल्यू आई है, x डिवाइडेड बाई u cos थीटा, इसका क्या हो जाएगा भाई होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा भाई,
अब यहाँ से देखो जो टर्म कैंसिल हो रही कैंसिल कर दो, u से u आपका क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, बाकी एज इट इज है। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी भाई x sin थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा माइनस ये हो जाएगा भाई g x स्क्वेयर डिवाइड बाई 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से देखो इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पर साइन थीटा बाई कोस थीटा का क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा हो जाएगा, तो इसको हम टेंजेंट के अंदर भी लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी भाई x टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। तो ये हमारे पास क्या था भाई पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आ जाता है किसके अलोंग y एक्सिस के अलोंग गई। तो y एक्सिस के अलोंग हम क्या निकाल देंगे अपना पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहां से ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो ये आपका क्या आ गया पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल x एक्सिस के अलोंग कर दिया और क्या कर दिया भाई y एक्सिस के अलोंग कर दिया। तो यहां तक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना इसको हम क्या करें रब करें। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या निकाला पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग, सिर्फ आपने एक ही वैल्यू पुट की थी इसके अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा इसका सेकंड पॉइंट, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। लेकिन होता क्या टाइम ऑफ फ्लाइट वो आप समझोगे इसके अंदर। टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैपिटल टी से दिखा देते हैं। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब होता है द टाइम इन विच द ऑब्जेक्ट रीच फ्रॉम ओ पॉइंट टू बी पॉइंट, यानी जिस टाइम में कोई ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक पहुंचता है, यानी जितनी देर वो हवा के अंदर रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो यहाँ पर हमने एक मैक्सिमम पॉइंट चूज कर रखा हाईएस्ट पॉइंट जिसको हमने एच दे रखा है। तो पार्टिकल यहाँ तक तो ऊपर जाता है फिर उसके बाद क्या होता है नीचे आता है, यानी जितने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, यानी O से लेकर S तक जाने में उसको जितना टाइम लगेगा उतना टाइम उसको H से लेकर B तक जाने में लगेगा, क्योंकि ये H क्या उसका हाईएस्ट पॉइंट है। जितनी डिस्टेंस इस तरफ ट्रेवल की है उतनी डिस्टेंस क्या करेगा इस तरफ ट्रेवल करेगा, यानी H हमारे पास क्या है मिडिल पॉइंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो H इसका क्या हाईएस्ट पॉइंट है। तो O से लेकर H तक जाने में और H से लेकर B तक आने में जो टोटल टाइम पीरियड लगा उसको हम क्या बोल देते हैं उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देते हैं। ठीक है, यानी द टोटल टाइम टू रीच द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O टू B इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसके अंदर जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है भाई कैपिटल T से दिखा देते हैं। इस कैपिटल T को हम कैसे लिख देते हैं, जब ये O से लेकर H तक जाता है, यानी इसका जो ये टाइम पीरियड होता है इस तरफ वाला, इसको हम बोल देते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। और जो H से लेकर B तक का टाइम आता है भाई इसको हम बोल देते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। और दोनों को किससे दिखा देते हैं भाई स्मॉल टी से हम इसको दिखा देते हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है T इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बोल सकते हैं T इज इक्वल टू T प्लस T, यानी T इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल t, यानी कि अगर टाइम ऑफ एसेंट निकाल दे उसको डबल कर दो तब भी टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा, या टाइम ऑफ डिसेंट निकाल दिया उसका डबल कर देंगे तब भी हमारे पास टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड को हम यहां से निकाल सकते हैं भाई T इज इक्वल टू 2T करके। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो इक्वेशन आती है वही कि टाइम पीरियड की वैल्यू आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो उस टाइम पीरियड की वैल्यू को आप कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आती है, देखो सिर्फ हमें क्या करना है टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना और बाकी कोई भी चीज हमारे लिए मैटर नहीं करती भाई। तो ये हमारे पास क्या आई थी इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी भाई, कौन सी देखो v इज इक्वल टू u प्लस at, ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी। तो हम यहां पर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। अब देखो इसके अंदर हम टोटल टाइम पीरियड निकालेंगे।
तो टोटल टाइम पीरियड तो क्या होगा भाई एसेंट प्लस डिसेंट। तो इसके लिए अगर मैं ये हाफ एसेंट वाला टाइम पीरियड कम मैं निकाल लेता हूं, यानी टाइम ऑफ एसेंट जो ये ऊपर जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट स्मॉल टी, अगर मैं इसको निकाल के उसका डबल कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है भाई वर्टिकल पोजीशन में ऊपर जा रहा है ना, तो ये जो इक्वेशन आएगी तो इसको मैं क्या लिखूंगा vy इज इक्वल टू uy इनटू में a बाई टी, ये लिख सकता हूं y एक्सिस के लोग। तो यहां पर देखो भाई अब vy y एक्सिस के लोग हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या है sin थीटा यहां से, ठीक है। और uy क्या है भाई हमारे पास, अब इसके अंदर आपने देखना uy भी दे रखी है vy भी दे रखी है। v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है, u क्या होता है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। ay की वैल्यू हम क्या लेंगे माइनस जी लेंगे, तो बच्चे हमारे पास क्या भाई स्मॉल टी की वैल्यू गई। तो इनकी वैल्यू हमें क्या करनी है पुट करनी होती है यहाँ पर। तो देखो v हमारे पास क्या है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कब हम इसको o पॉइंट से h पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट तक लेके जा रहे हैं भाई। तो जब कोई चीज आप ऊपर की तरफ फेंकते हो, और जैसे मान लिया कोई एक आप छत के ऊपर खड़े कोई बच्चा नीचे से कोई चीज फेंकता है, तो वो क्या करती है आपके पास पहुंचती है, जो वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच जाती है तो वो रुकती है 1 सेकंड से भी कम टाइम में, और फिर वो क्या होती है नीचे आती है। कभी आप करके देख लेना, जब नीचे से कोई चीज फेंकोगे तो वो अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी वो रुकेगी और फिर नीचे आएगी, ठीक है। तो जब ये अपनी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। तो यहां पर लिख देंगे बट जो वी होगी भाई वो क्या हो जाएगी जीरो। अब यू हमने क्या कर रखी है u sin थीटा है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है ना वो, ये तो u y एक्सिस के लोग u sin थीटा। a y की वैल्यू आप क्या लोगे माइनस जी के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। a y की वैल्यू माइनस जी के इक्वल पुट कर दे, और t की वैल्यू हम क्या लेंगे, t की वैल्यू तो हमने स्मॉल t के इक्वल ले ही रखी है भाई। तो ये वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। जब इस फोर्थ इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो देखो चलो मैं इसको वहां से रफ कर देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसको जब मैं वहां पर लिखता हूँ आगे, तो हमारे पास सोल्व हो गई क्या थी भाई वी वाई की वैल्यू जीरो इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू होगी भाई यू साइन थीटा माइनस ए वाई टी जी इंटू में टी, हमारे पास ये वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये जो स्मॉल टी है हमें क्या करना टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, अगर मैं स्मॉल टी को ये कर देता हूं कि टी बाई टू, टी इक्वल टू टी बाई टू पुट कर दिया हमने। आप टी भी पुट कर सकते हो बाद में, फिर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात एक ही है। यहां पर टी बाई टू पुट कर लो, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, यही कोई बात नहीं है। तो टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया भाई यहाँ पर टी बाई टू हमने पुट कर दिया। तो हमें इस कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी, इसको हम इस तरफ लिए, तो ये क्या होगा भाई जी टी डिवाइड बाई टू पॉजिटिव होगा, इस तरफ क्या बचा u sin थीटा, ठीक है। अब यहां से t की वैल्यू निकालोगे तो आप तो 2 ऊपर चला गया भाई 2u sin थीटा डिवाइड बाई g, तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट आपका निकल के आ जाता है भाई कि इतने टाइम के अंदर वो o पॉइंट से लेकर b पॉइंट के ऊपर आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपका हुआ t इक्वल टू 2u sin थीटा। अभी मैं एक बार इनको हम ड्राइव कर लेते हैं सारे फॉर्मूले जितने भी, फिर इनकी ट्रिक बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम इनको याद रख सकते हो आप। तो टाइम पीरियड आ गया भाई 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। अब देखो अगर इसकी जगह आप t पुट करते स्मॉल t, तो टोटल टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करते हैं उसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर हमारे पास v वैल्यू आती। तो ये हमारे पास क्या गया भाई टाइम पीरियड निकल के आ गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं भाई इसकी मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचते, तो इस टाइम ऑफ एसेंट, और थर्ड हमारे पास क्या जाएगा मैक्सिमम हाइट भाई। मैक्सिमम हाइट कैपिटल H, यानी देखो भाई मैक्सिमम हाइट यानी कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, यहाँ पर तो मैक्सिमम किया था, लेकिन ये हमने क्या मान ली इसकी मैक्सिमम हाइट मान ली भाई H पॉइंट के ऊपर कि ये मैक्सिमम हाइट कितने ऊपर जाएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट किसके अलोंग जा रही है भाई वाई एक्सिस के अलोंग जाएगी ना आपकी मैक्सिमम हाइट। तो इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए
आप क्या करोगे भाई, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लेनी पड़ेगी किसके इक्वल भाई, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल है, वाई एक्सिस के इक्वल है ना। तो हम क्या लेंगे भाई, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए वाई इक्वेशन वाई एक्सिस वाली, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर जो y है वो क्या, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी, फाइनल y एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम हाइट निकाल रहे, तो जो मैक्सिमम हाइट होगी वही तो इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो y की वैल्यू हम किसके इक्वल ले लेंगे, h के इक्वल ले लेंगे भाई। y नॉट आपके पास क्या हो जाएगी 0, u y की वैल्यू आपके पास दे रखी वही u sin थीटा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी ए वाई आपके पास -g हो जाएगी, ठीक है। तो ए वाई की वैल्यू भी हमने पुट कर दी भाई। और देखो यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट जाएगा वो टाइम पीरियड कितना होगा, हाफ टाइम पीरियड होगा ना। तो t की वैल्यू हम किसके इक्वल मान लेंगे, t बाई 2 के इक्वल मान लेंगे। ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करो, तो जब हम इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपके पास क्या आती है भाई, y की जगह तो हमने क्या पुट कर दिया h इज इक्वल टू y नॉट की वैल्यू 0, u y की वैल्यू होगी भाई u sin थीटा इनटू में t की वैल्यू होगी t बाई 2, ये कर दिया। फिर a y की वैल्यू -g इनटू में t बाई 2 और डिवाइड में 2 है तो t स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये वैल्यू आ गई भाई हमारे पास, ठीक है। तो यहां से मैं ये वैल्यू पुट कर दी भाई। अब इसके अंदर क्या करोगे आप, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो h की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये हो जाएगा भाई u sin थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू में t माइनस जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 8 भाई, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहां से देखो अगर मैं इस t की वैल्यू पुट करता हूं, मैं जो हमने t की वैल्यू निकाली थी, t की वैल्यू हमारे पास आई थी x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू में, या फिर जो t की वैल्यू हमने अभी निकाली है वही t की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी भाई, t की वैल्यू आई थी 2u sin थीटा डिवाइड बाई g, ये थी हमने टाइम पीरियड अभी निकाला था। इस t की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर देता हूं, ठीक है, तो t की वैल्यू जब यहां पर पुट करोगे तो आपके पास h क्या आ जाएगी भाई, h इज इक्वल टू u sin थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू में t की वैल्यू होगी भाई 2u sin थीटा डिवाइड बाई g, ये आ गई भाई हमारे पास माइनस g, टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो क्या था भाई 2u sin थीटा, तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा डिवाइड बाई g इसका स्क्वायर और डिवाइड में क्या होगा इसका 8, यहां तक आ गया। अब हम ऊपर क्या कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये चीज आपको अंडरस्टैंड होगी ऊपर से। तो अब इसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद h की क्या वैल्यू आती हुई हमारे पास, h की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ से जो चीज कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देंगे, वरना जो कैंसिल नहीं हो रही उसको एज इट इज, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा u स्क्वायर u sin थीटा, तो ऊपर आपका क्या होगा भाई u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई g बच गया माइनस, अब ये 8 है तो ये हो गया आपका g इनटू में हो जाएगा भाई, ये ऊपर क्या होगा आपका भाई 2 का इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा इनटू में 4 u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आपका क्या बचा भाई 8 इंटू में g, और g का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा भाई, ये चीज होगी। अब जो चीज कैंसिल होती है g से क्या होगा, g स्क्वायर कैंसिल, 4 से क्या होगा 8 कैंसिल 2, तो h की वैल्यू आपके पास क्या आ गई भाई u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई g माइनस यहां से आपका क्या बचा भाई u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ये वैल्यू आ गई भाई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे भाई यहां से, अगर इसका एलसीएम आप यहां से लोगे तो आपने क्या करना है, अगर यहां से एलसीएम लेके सोल्व करते तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम आ गया भाई आपका 2g, तो यहां से हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यहां पर 2g है, g है तो क्या होगा 2 माइनस ये एज इट इज u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो h की वैल्यू ये 2 है ये 1 है दोनों, तो क्या बचेगा भाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो ये आपके पास क्या जाती है भाई मैक्सिमम हाइट निकल के आ जाती है। ये कितनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल दी इसकी मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट चलते हैं भाई अपना कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो किस तरह से काम करेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था भाई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की तरफ हम चलते हैं। ये हमने क्या निकाला था मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास क्या आएगी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर से दिखा देते हैं। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है कि ओ से लेकर बी पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करे, यानी कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस से ट्रेवल करता है उसको हम बोल देते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखो इसको हम आर से दिखा देते हैं। तो आर हमारे पास क्या होती है एक तरह से ओ से लेकर बी के बीच की क्या है डिस्टेंस है। ओ से लेकर बी तक की डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो अब ये हॉरिजॉन्टल के लोग इसकी डिस्टेंस हम दिखा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल के लोग वेलोसिटी क्या है u cos थीटा, u cos थीटा इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा भाई टाइम पीरियड कितना है इसका, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा ना ओ से लेकर बी तक आपका। तो t अब r इक्वल टू हमने क्या कर दिया भाई u cos थीटा इनटू में टाइम पीरियड हमारे पास क्या आया था 2u sin थीटा डिवाइड बाई g। ये हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आई थी। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास क्या जाती है भाई यहां से क्या हो जाएगा 2 एज इट इज, और ये हो जाएगा भाई आपका u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई आपका क्या आएगा भाई g। लेकिन क्या हम इसमें से लिख सकते हैं भाई हम r इज इक्वल टू में u स्क्वायर आगे लिख दिया 2 साइन थीटा इनटू में कोस थीटा डिवाइड बाई g। तो देखो यहां से आपके पास फॉर्मूला बन जाता है u स्क्वायर तो आपने एज इट इज कर दिया भाई। अब साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा मैथ के अंदर फॉर्मूला आता है किसका भाई साइन 2 थीटा का डिवाइड बाई आपका g। तो ये आपके पास क्या जाती है भाई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकल के आ जाती है r की वैल्यू कि कितनी ज्यादा दूर तक ये जाएगा भाई। तो यहां से मैं इसको रब कर देता हूं। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का आपके पास जो फार्मूला आया है r वो किसके इक्वल आ गया भाई u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई g। तो ये हमारे पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। अब देखो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम कब होगी उसकी वैल्यू कब आएगी। तो देखो भाई ये तो u हमारे पास क्या वैल्यू है g का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। साथ में जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड करती है किसके ऊपर डिपेंड करती है sin 2 थीटा के ऊपर, यानी r क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके sin 2 थीटा। यानी r मैक्सिमम अगर ये r हमारे पास मैक्सिमम कब हो जाएगा जब ये sin 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। तो sin 2 थीटा मैक्सिमम किसके इक्वल होता है भाई sin के ऊपर मैक्सिमम कितनी होती है sin 90 की वैल्यू होती है। यानी sin मैक्सिमम कब होगा जब sin की क्या हो जाएगी 90 डिग्री के इक्वल वैल्यू हो जाएगी, तो 1 होगी ना मैक्सिमम वैल्यू sin की। तो देखो sin से sin कैंसिल होगा 2 थीटा आपके पास क्या आ गया 90 डिग्री। अगर यहां से थीटा की वैल्यू करोगे तो 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 यानी कितना होगा भाई 45 डिग्री। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने ज्यादा डिस्टेंस दूर तक फेंकना यानी मैक्सिमम डिस्टेंस दूर तक फेंकना है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना के आप उसको प्रोजेक्ट कर दो, वो क्या जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस दूर जाके आपका गिरेगा। तो ये हमारे पास क्या था भाई मैक्सिमम डिस्टेंस। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज देने के लिए या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस दूर फेंकने के लिए कितने एंगल के साथ उसको प्रोजेक्ट करना होगा। तो कितने एंगल के साथ भाई 45 डिग्री एंगल के साथ हमें उसको फेंकना होगा। ये 45 डिग्री का एंगल आपका कहां पर एप्लीकेबल होता है, जैसे आपके जो एरो फेंकने वाले होते हैं भाई भाला फेंकने वाले होते हैं, या फिर आपके जो आपके ज्वेलियन थ्रो होते हैं उसके अंदर जो डिस्क फेंकी जाती है मैक्सिमम डिस्टेंस दूर वो कब जाती है आपकी जब उसको क्या करते हैं 45 डिग्री के एंगल के साथ प्रोजेक्ट करते हैं
तो वो क्या करेगी, मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रेवल करके एक वेरी फार पॉइंट के ऊपर जाके क्या हो जाएगी, वो ड्रॉप हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था भाई, सारा हॉरिजॉन्टल के बारे में था। अब हम क्या करेंगे भाई, मैं आपको फॉर्मूले याद करने की कुछ ट्रिक बता देता हूं कि आप उन फॉर्मूलों को कैसे याद करोगे। तो देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या आया था भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आया था भाई, 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया था। मैक्सिमम हाइट हमारे पास क्या ही है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। हमारे पास ये वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। पहले इन दो को याद करके देखते हैं। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट की जब हम बात करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे याद करोगे, जैसे मान लिया क्लास में दो बच्चे होते हैं, दोनों का आपस में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो दोनों क्या करते हैं भाई, एक ज्यादा ताकतवर है, एक कम ताकतवर है, तो वो क्या करता है भाई कि वो उसको बोलता है टू यू, यानी आई से टू यू, आई से टू यू। एक बच्चा कहता है दूसरे को कि मैं आपको बोल रहा हूं टू यू, यानी तुझे, साइन थीटा बाई जी, यानी कि बस इस यहां पर आपको ध्यान रखना कि टू यू, यानी कि जो बच्चा वो कहता है भाई कि उस टाइम के ऊपर तुम मुझे स्कूल से बाहर मिलना, यानी टाइम, उस टाइम के ऊपर आई से टू यू एट दैट टाइम, कि उस टाइम के ऊपर मैं तुम्हें कह रहा हूं। टाइम बता दिया उसने क्या, टू यू और साइन थीटा बाई जी हमारे पास याद ही कर सकते हो आप, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू क्या हुआ, टू यू साइन थीटा बाई जी। अब हाइट, अब दोनों में क्या हो जाता है भाई, कंपटीशन हो जाता है कि मैं तेरे से ज्यादा हाइट के ऊपर जाऊंगा, मैं तेरे से ज्यादा हाइट के ऊपर जाऊंगा। तो हाइट पर जाने के लिए क्या करते हैं भाई, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ज्यादा मेहनत, यहाँ पर टाइम के अंदर टू यू था, तो हाइट के ऊपर लेके जाओ। तो हाइट के ऊपर लेके जाओगे, इस टू को जब आप हाइट पे लेके जाओगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये किसके अंदर चला जाएगा, स्क्वायर के अंदर चला गया भाई। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, अब देखो इस जी के साथ, अब जी का तो हम स्क्वायर नहीं कर सकते ना भाई, जी को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं। अगर स्क्वायर करें तो हमारी वैल्यू खराब हो जाएगी। तो डिवाइड बाई क्या कर दिया, 2g। तो जब हम इस टाइम देखेंगे तो टाइम से ध्यान रखना, टाइम 2u, तो 2u sin थीटा। और जब हाइट के ऊपर जाएंगे तो जो टाइम के अंदर 2u आया था उस 2 को हाइट के ऊपर पहुंचा दो, यानी उसको पावर के अंदर हम लेंगे, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज बची हुई। अब जो हॉरिजॉन्टल रेंज का हमारे पास फार्मूला आया था वो क्या आया था, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाई क्या आया था भैया आपका जी, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला आया था। तो देखो यहाँ पर अब वो कहता है कि मैं हाइट के ऊपर तो पहुंच गया, लेकिन ज्यादा दूर कैसे जाओगे, ज्यादा दूर जाने के लिए मैक्सिमम एंगल यानी sin 2 थीटा। तो हाइट एज इट इज, यानी u स्क्वायर एज इट इज, हाइट तो में एज इट इज रखनी है, साथ में आप क्या रखोगे भाई, एंगल। तो ये होगा u स्क्वायर और एंगल क्या होगा sin 2 थीटा डिवाइड बाई आपका क्या जी बच जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, कोई याद कर सकते हो। ट्रिक की अच्छी मैंने आपको ये याद करनी बता दी है। तो अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जो नए बच्चे जुड़ते हैं चैनल के साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास जो डेली नोटिफिकेशन आती हैं, जो हम वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए, वो आपके पास पहुंच जाए। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसा भी आपको लेक्चर लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ साथ वही इनको शेयर करना ना भूलें, ठीक है, ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों की तरफ से। क्योंकि तो आज वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करते हैं भाई। थैंक यू भाई।